हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर नीट एग्जाम आपको क्या करना है, कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान देना है और काउंसलिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो नीट का एग्जाम हो चुका है एंड आई होप कि आपका सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। आपका एग्जाम कैसा हुआ इसे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताना, और आपको डिफिकल्टी लेवल इस एग्जाम का कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ड्रॉप करना। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको एक्चुअल में अब आपका नीट एग्जाम हो गया है, आप फ्री हो गए हो, तो अब आपको अपनी काउंसलिंग पार्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जब भी आपका नीट एग्जाम का प्रॉपरली एक फॉर्मेट होता क्या है, तो सबसे पहला होता है नीट फॉर्म। आप यहाँ पे अपने नीट का फॉर्म फिल करते हो, एग्जाम देते हो आप अपना, जो कि अब 3 मई को हो चुका है। उसके बाद होता है आपका रिजल्ट, और जब आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है उसके बाद आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन अगर अब हम इसके अंदर बात करें तो जब आपके नीट का फॉर्म आता है तब से लेकर यहाँ पे आपके रिजल्ट तक, ये पूरे टाइम पीरियड के बीच में आपके पास आ जाते हैं काउंसलिंग के रिलेटेड फॉर्म्स। ये जो काउंसलिंग से रिलेटेड फॉर्म्स हैं ये साउथ पार्ट के पहले से ही रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और काफी सारी साउथ स्टेट्स के जो फॉर्म है वो रिलीज हो भी चुके हैं और उनकी डेडलाइन भी अब खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये साउथ के लिए है, तो हम जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं या किसी और स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तो वो इन्हें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसका क्या बेनिफिट होगा। यहाँ पे ये साउथ के जो काउंसलिंग रिलेटेड फॉर्म्स हैं, तो जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं लाइक केरला, कर्नाटका, तो वहां पे ये जगहों पे आपको जो है वो प्राइवेट एमबीबीएस की ऑप्शन मिलती है विद द लोएस्ट फीस ऑप्शंस। कितनी फीस हो सकती है? दैट इज 25 लाख टू 40 लाख। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखने वाला है कि जो भी आपके साउथ से रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं वो इस टाइम पीरियड के बीच में रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये किसके लिए होते हैं? फॉर द प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन विद द लोएस्ट फीस। अब यहाँ पे क्या है कि KEAM का जो फॉर्म होता है कीम का, वो केरला प्राइवेट एमबीबीएस फॉर्म होता है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फॉर्म्स जो हैं अभी दोबारा ओपन होंगे, तो आपको अब इन चीजों के रिलेटेड जो है वो अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म कब रिलीज हो रहा है, क्योंकि स्टेट वाइज जो फॉर्म है, अगर आप स्टेट कोटा के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो स्टेट वाइज जो फॉर्म्स हैं वो अब निकलने स्टार्ट हो जाएंगे या वो पहले से ही निकले हुए हैं। तो इन चीजों के अपडेट्स के लिए इस अकाउंट को फॉलो करके रखना, हम आपको अपडेटेड रखेंगे कि कौन सा फॉर्म रिलीज हो गया है और कौन सी आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगी। केरला प्राइवेट एमबीबीएस फॉर्म जो है वो भी अभी दोबारा आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूसली इन चीजों के ऊपर चेक करते रहिए। तो ये चीज हो गई हमारी काउंसलिंग फॉर्म्स के रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि हमें मेन फोकस जो है वो यहाँ पे किन चीजों के ऊपर करना है। तो सबसे पहले हैं आपके मार्क्स। अब इस मार्क्स के अंदर क्या चीज आपकी काउंट होगी, तो यहाँ पे आपको अपना सबसे पहला फोकस रखना है कि जितने भी आपके मार्क्स होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर करके रखना है। अब अगर आपका नीट का एग्जाम कंप्लीट हो गया है तो आपको पता लग गया होगा कि आपके एक्सपेक्टेड स्कोर्स कितने हो सकते हैं। आंसर कीज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वालों ने रिलीज कर दी है, तो आप वहां से इजीली चेक कर सकते हो। थोड़ा बहुत 10-15 इंक्रीज या डिक्रीज वहां पे हो सकता है, बट आपको एक एवरेज पता लग जाएगी कि आप इतने मार्क्स जो है अपने नीट में स्कोर कर सकते हो, और उन्हीं एक्सपेक्टेड स्कोर के साथ आप अपना फर्दर जो है वो प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो कि आपको एडमिशन किस में लेनी है, कौन सा कोटा आपके लिए बेस्ट रहेगा, स्टेट कोटा, प्राइवेट कॉलेज में जाना है, क्या चीज लेनी है, वो सब आप पहले से ही प्लान कर सकते हो। और किस मार्क्स पे, यानी कि कितने मार्क्स के ऊपर आप कौन सी चीज ले सकते हो, कौन से कॉलेजेस ले सकते हो, उसके लिए भी हम आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बना देंगे कि अगर आपके स्कोर 650 हैं या 550 से 650 के बीच में है तो आपको कौन से कॉलेजेस लेने हैं। अगर आपको ये वीडियो रिक्वायर्ड है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर ड्रॉप करना, वो आपको वीडियो साथ के साथ ही नेक्स्ट डे पे ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मार्क्स के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका बजट, कि आप अपना एक अप्रॉक्स बजट बनाओगे कि आप अपनी नीट की एडमिशन के ऊपर कितना का खर्चा जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि काउंसलिंग फीस। अब ये जो काउंसलिंग फीस है ये भी हर एक स्टेट की
हर एक कॉलेज की डिफरेंट होती है, प्लस द सिक्योरिटी डिपॉजिट। नो डाउट जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो आपको बाद में वापस मिल जाता है, बट एक टाइम पे तो आपको उसे पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है आपके मार्क्स का, आपको अपने मार्क्स पे फोकस करना है। बजट आपको अपना पहले से प्रिपेयर रखना है, जिसके अंदर इंक्लूड होती है आपकी काउंसलिंग फीस, और अगर आपको कोई काउंसलर इसके लिए हायर करना है तो उनकी फीस। अगर आपको फुल डिटेल के अंदर नॉलेज है कि आप इजीली अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, काउंसलिंग पार्ट कर सकते हो, तो आपको कोई भी काउंसलर हायर करने की जरूरत नहीं है। मोर ओवर यहाँ पे हमारी भी टीम है आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए। इस चैनल के साथ अपडेटेड रहना सो दैट कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो और आपको सारा प्रोसेस जो है नीट का वो यहाँ पे पता लगता रहे। उसके बाद है आपके कॉलेज की फीस। आप यहाँ पे एवरेज अपने कॉलेज की फीस लगा के चलिए कि अगर आपके नीट के अंदर इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स आते हैं तो आप कितनी कॉलेज की फीस यहाँ पे पे कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप एवरेज ले सकते हो कि मैं 25 लाख तक यहाँ पे फीस पे कर सकता हूँ, मैं 15 लाख तक कर सकता हूँ। तो वो चीज का आप पहले से ही अपनी प्री प्लानिंग हर एक चीज की रिक्वायर्ड है। तो जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो हमें वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। अब जब आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो वहां पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऐसे 19 डॉक्यूमेंट्स हम आगे अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या क्या चीजें अपडेटेड होनी चाहिए, वो सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपनी काउंसलिंग से पहले ही प्रिपेयर करके रखने हैं ताकि एट द टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट वन इज योर डिसाइड योर कोर्स ड्रॉप और योर काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू योर बजट। आप अपना कोर्स पहले से सोच के रखिए, आप अपनी काउंसलिंग कौन सी करवानी है, कहाँ पे करवानी है, वो सोच के रखिए पहले से ही। और अगर आपको ड्रॉप भी करना है, आपके स्कोर्स कम है या कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो सारी चीजों को भी पहले से ही प्लान करके चलना है। तो ये ऐसे टॉप 7 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है अब हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंडेटरी हैं, क्या क्या चाहिए। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर नीट एडमिट कार्ड। अपने एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नीट का पासवर्ड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नीट का आधार कार्ड, योर फोटोग्राफ, योर पासवर्ड, सब कुछ आपके पास याद होना चाहिए और प्रॉपर कंडीशन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द आधार कार्ड, ये आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई माइनर मिस्टेक, कोई मेजर मिस्टेक, तो उसको अभी से अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो काउंसलिंग में जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। 10th एंड 12th की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। जो एजुकेशनल बोर्ड सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं तो उनके सिर्फ मार्कशीट्स रहेंगी, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं तो उनके यहाँ पे सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। 5th वन इज योर फोटो। जैसे सेम फोटो आपने अपने नीट एग्जाम के अंदर यूज की थी, वो सेम फोटोग्राफ यहाँ पे होनी चाहिए। सिग्नेचर आपके सेम होने चाहिए जो आपने नीट एग्जाम के अंदर यूज किए थे। योर फिंगरप्रिंट्स आर रिक्वायर्ड एज वेल एज आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो वो रिक्वायर्ड है। अगर आप स्टेट कोटा के अंदर कर रहे हो तो स्टेट की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज द अदर सर्टिफिकेट्स। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, कोई डिफेंस कोटा से हो, आप एनसीसी से हो, माइनॉरिटी ग्रुप से हो, कोई भी कोटा आपका है तो उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई भी गैप है बीच में तो उसका सर्टिफिकेट, उसकी प्रॉपर डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट का ध्यान रखना। अगर आपका 6 महीने से पुराना हो गया है तो अपने स्कूल को कॉन्टैक्ट करके रखना कि आपको एक अपडेटेड सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज योर टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हर एक स्कूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट बच्चों को इशू करता है तो वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है बट ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी चीज नहीं है। नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। जब तक काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तब तक आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। और नीट का काउंसलिंग फॉर्म, जब भी आप स्टार्ट करोगे तो काउंसलिंग फॉर्म फिल करना होता है, वो फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज द कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। जब भी आपको कोई सीट मिल जाएगी तो वहां पे आपको एक कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। इनकेस अगर आपको फर्दर अपडेशंस भी करवानी है तो भी ये लेटर आपका रिक्वायर्ड होगा। डोमिसाइल यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नाउ दिस इज ओनली फॉर द स्टेट काउंसलिंग। अगर आप स्टेट काउंसलिंग करवा रहे हो तो डोमिसाइल आपका रिक्वायर्ड रहेगा।
ईमेल आईडी यहाँ पे आपकी चाहिए, एज वेल एज आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे सेम रिक्वायर्ड रहेगा जो आपने नीट एग्जाम के अंदर फिल किया था। सो इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक डिस्कस किया कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस पे ध्यान रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इनमें से अगर आप जानना चाहते हो कि आपके एक्सपेक्टेड स्कोर के अकॉर्डिंगली आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हो, इन डिटेल अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे इस अकाउंट को फॉलो करके रखना सो दैट आपसे कोई भी अपडेट्स या ऐसी वीडियोस मिस ना हो। अगर आपको मार्क्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।